और अब आपको टटोलने की कोशिश करेंगे किसका कद आखिर है कहां पर, कौन इस रेस में सबसे आगे है। तो मनोज सिन्हा का नाम इसमें सबसे आगे निकल कर आ रहा है। मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद हैं और तीसरी बार वो सांसद है, तो यानी मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का नाम उसके बाद है। और उसके साथ ही अगर उसकी बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम के बाद दिनेश शर्मा का भी नाम है केशव प्रसाद के बाद, लेकिन सबसे ऊंचा कद जो है वो कुल मिलाकर मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा है। गाजीपुर से सांसद, और पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें मनोज सिन्हा 7वें सबसे ईमानदार व्यक्ति के तौर पर, सांसद के तौर पर उभर कर उनका नाम सामने आया था। और यही वजह है कि मनोज सिन्हा का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिलहाल उनका स्वास्थ्य अभी ठीक है, और लेकिन उनका नाम दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर से खिसक के दूसरे नंबर पर आ गया है। मनोज सिन्हा का नाम पहले ही नंबर पर है, यानी पहले वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस वक्त जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उनका नाम पहले नंबर पर है। मनोज सिन्हा एमटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, और वो 1982 में बीएचयू से छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। खास बात इनके बारे में यह भी कही जाती है कि जब इस बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जो पार्टी फंड से पैसा मिलता है, ये इतने ईमानदार है कि जो उनका बचा हुआ पैसा था उन्होंने पार्टी को वापस कर दिया। ये बहुत ही अंदर की बात मैं बता रहा हूं। और इनके पास 2 अहम मंत्रालय है। अगर मनोज सिन्हा की बात की जाए तो रेल मंत्रालय इनके पास है, और इसके साथ ही इनके पास टेलीकॉम का स्वतंत्र प्रभार भी इनके पास है, यानी 2 अहम मंत्रालय इनके पास है। और आइए अब देखते हैं कि सीएम की रेस में मनोज सिन्हा का नाम आखिर क्यों आ गया। देखिए, मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1959 को हुआ। शिक्षा इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। 1982 में ये बीएचयू में छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। मनोज सिन्हा 3 बार से लोकसभा में सांसद हैं, रेल राज्य मंत्री हैं और टेलीकॉम में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। बीजेपी की पिछली सरकार में 7वें सबसे ईमानदार सांसद मनोज सिन्हा शुद्ध शाकाहारी हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। अंदर की बात, सांसद के चुनाव में जो पैसा मिला था, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत ही अंदर की बात है, बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने बचा हुआ पैसा वापस कर दिया था।